नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। अभी 2 दिन पहले की बात है कि 2 मुसलमान जिनमें से एक हालांकि अपना नाम डॉक्टर विपुल विजय वर्गीय बता रहा है और जो कि ऐसा लगता है जो कैलाश विजय वर्गीय हैं बीजेपी के नेता, उनके नाम से उसने कॉपी करके बड़े आसानी से वी से ऐसा विपुल विजय वर्गीय मतलब वो नाम ऐसा मैच खाता रख लिया है। और एक साथ में काशिफ है जो कि अपना बता रहा है कि वो संजय नगर गाज़ियाबाद का ही निवासी है। हो सकता है वो गाज़ियाबाद का ही निवासी हो, लेकिन जहाँ तक वो जो डॉक्टर विजय वर्गीय है जिसके पास से सर्जिकल ब्लेड बरामद हुई और जिस तरह से उसके हाव भाव थे, ऐसे यूं करना ये करना, मतलब आपको हंसी आएगी। ये सब ना थोड़ा उसकी जो दाढ़ी है ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सुन्नत के हिसाब से चलता है। अगर मान लीजिए वो असली में भी हिंदू है, अगर मतलब घर से वो हिंदू है, मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जांच हुई, जो मेरा आज तक का तजुर्बा कहता है, वो 100% मुसलमान है विपुल विजय वर्गीय। वो झूठ बता रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसका हाव भाव और चेहरा और चेहरे में सुन्नत का तरीका है, मुझे तो ये लग रहा है कि इतनी बात करने से अच्छा, उसे इतनी गाली देने से अच्छा एक काम करा जाता, उसकी पैंट उतार के वहीं पर आपने कैमरा बंद करके उसकी पैंट उतार के देखना चाहिए था कि इसके सरकमसाइज तो नहीं करा हुआ है, इसका कतना तो नहीं करा हुआ है। और दूसरी चीज़, कई लोगों का ऐसा होता है कि उन लोगों को वो पैदा तो हिंदू घरों में होते हैं, लेकिन उनको इतना मन से मुसलमान बना दिया जाता है कि कई लोगों को पहले तो खतना बड़ी उम्र में भी कराया जाता था, लेकिन अब उनको खतना करने को मना करते हैं ताकि वो अपने घरों में रहकर ही धर्मांतरण का कार्य करें या जो भी वो जिहाद है उसको कंटिन्यू कर सके और वैसे ही रहें, और वो भी इस्लाम के लिए एक तरह से दीन की खिदमत करना है और जन्नत पाने का रास्ता है। तो आजकल इनके जैसा देश होता है वैसे पैंतरे होते हैं, और भारत में तो इनके नाना प्रकार के पैंतरे हैं। अब मेरा कहना ये है, अगर पुलिस सही तरीके से जांच करेगी, जितना मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है, ये आदमी कोई विपुल विजय वर्गीय नहीं है, दोनों ही मुसलमान हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान नहीं, दोनों मुसलमान हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये पता है, अगर आप वाकई में एक हिंदू हो या आप एक मुसलमान भी हो, और जब आपको पता है कि इस मंदिर में गैर हिंदुओं का आना यानी कि मुसलमानों का आना वर्जित है, तो भैया आप क्यों आओगे वहाँ पर? आप क्यों आओगे? पहली बात ये पूछने की है। जब तुझे लाना, तू कह रहा है किसी को लाया, मैं जानती हूँ कि तू मुसलमान है, क्योंकि तेरी आंखों के कंचीनेस और तेरा ये जो तरीका है यहाँ का, और जो तेरी फ्रेंच दाढ़ी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ हिंदुओं की नहीं होती, उसकी हरकतों से, उसकी बातों से वो बिल्कुल ही मुसलमान। और दूसरा बात वो कर रहा है आर्य समाज वगैरह की, आर्य समाज के विषय में स्थापना वगैरह के बारे में कुछ बता दे, कुछ श्लोक बता दे भगवान के। चलो उसको नहीं आ रहा ना, काशिफ को नहीं आ रहा ना, तेरे को कौन सा श्लोक आ रहा है, तू बता, तू तो पूरा बता दे। नहीं। और दूसरी चीज़, पहली बात, कोई हिंदू अगर होता तो वो साइनाइट लेकर क्यों आता? और जैसा कि कहा जा रहा है कि नहीं जयचंदों ने करा, लेकिन मैं मानती हूँ कि इस भारत में बहुत सारे जयचंद हैं, लेकिन जो यति नरसिम्हानंद जी के वहाँ हुआ है, इसमें 100% मुसलमान इन्वॉल्व हैं, हिंदू इन्वॉल्व नहीं हैं। वो आदमी 100% मुसलमान है। हो सकता है कि वो ऐसी नकली आईडी उसने बना के रखी हो, क्योंकि आजकल मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे गैंग तैयार हो रहे हैं जिनको बचपन से एक हिंदू आईडी के साथ पाला जाता है, पर वो होते मुसलमान हैं। घर में उनको पाला जाएगा कैलाश पांडे के नाम से, लेकिन वो मोहम्मद जुनैद का परिवार होगा। इस तरीके से उनके आईडी ही बनाए जाएंगे पहले से ही, या कोई मनोहर सिंह नाम रख लेगा, बचपन से उसका वो नाम होगा, क्योंकि उनके घर में 8 बच्चे होंगे, तो एक कुर्बानी के लिए वो जो बच्चा होगा उसको हिंदू नाम से तैयार करा जा रहा होगा, या फिर एक क्रिश्चियन नाम से तैयार करा जा रहा होगा। जैसे डेविड हेडली था, हेडली का नाम क्या था? दाऊद नाम था, और वो जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनकी एक्स वाइफ का बेटा है, या उनके भाई की एक्स वाइफ का बेटा है। मतलब वो हेडली बाद में अपनी माँ का नाम रखने लग गया, क्योंकि अपनी माँ के साथ वो अमेरिका जाता रहता था।
लेकिन उसका नाम दाऊद था असली में, क्योंकि उसकी एक आंख अलग कलर की, एक आंख अलग कलर की थी, इसलिए वो लोगों में ये भ्रम पैदा कर सकता था अपने बोलने के तरीके से कि वो अंग्रेज़ है, जबकि उसमें अंग्रेज़ों वाली कोई बात नहीं थी। वो कम्प्लीटली मुसलमान था। और क्योंकि जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो बीच बीच में अपने अब्बू के वहाँ जाता था, पहले भी जाता था बचपन में भी, बाद में भी वो अपने अब्बू के वहाँ जाता था। बाद में वो टोटली अपनी माँ के साथ से निकल के अपने अब्बू के वहाँ आ गया। और उसके बाद उसका पूरा इस्लामीकरण, जो उसकी शिक्षा विक्षा हुई कि तुम्हें जिहाद करना है, तो एक तरह से वो मदद ही कर रहा था भारत की रैकी करके। जो ताजमहल होटल में जो कांड हुआ था, जब कसाब आया था उसके लिए रैकी करी थी, तब वो एक मोरक्कन औरत से शादी करके वहाँ आया था। पता नहीं कौन से नंबर की शादी थी या शादी थी क्या था, हनीमून के बहाने से वो रैकी करके ले गया था यहाँ से। तो इस तरह के कांड ये लोग करते हैं, तो इन पे यकीन करना, जैसे उन्होंने कहा है ना सिखों के गुरुओं ने, कि एक हाथ को पूरा बाल्टी भर के उसमें डालो, कनिस्टर में तेल में डालो, कड़वे तेल में, उसके बाद फिर अपना हाथ तिल में डालो, फिर जितने तिल चिपके उतनी बार भी मुसलमान बोले मैं सच बोल रहा हूँ, तो वो सच कभी नहीं बोलता। और एक दो मुसलमानों के चैनल हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अरे उस यती ने तो अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऐसा नाटक करा होगा। और पहली बात, तुम जुल्लो, तुम नपुंसको, सुनो, उनको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर वो भावनात्मक तौर पे रिक्वेस्ट कर देंगे ना, तो हम जैसे लोग उनके लिए ना प्राण देने के लिए खड़े हो जाएंगे। और उन तक पहुंचने तक तुम्हें ना जाने कितने हिंदुओं का मुकाबला करना होगा। और जो उनके पास हिंदू बैठे हैं ना, वो ऐसे नपुंसक हिंदू नहीं बैठे हैं, वो अपनी जान हथेली में लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि दासना में रहना ही अपनी जान हथेली में लेकर बैठना है। तो सोचो, वो अकेला वहाँ पर बैठा है, उसके साथ जो अकेले बैठे हैं जितने, वो सब ना तुम्हारा काल बनेंगे और तुम देखोगे फिर। ठीक है, तुम इतना आसान मत समझो। उनको जितनी तुम बदुआएं देते हो, उससे ज़्यादा हम ना, जैसे तुम पानी पी पी के उनको गाली देते हो, उतना ही हम पानी पी पी के उनके लिए दुआएं देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं दो हाथों से कि वो सुरक्षित रहें और ऐसे ही सनातन का मान बढ़ाते रहें, क्योंकि हम आंखों के और अकल के अंधे नहीं हैं। तुम कह रहे थे क्या, एक वीडियो में क्या कह रहा था एक आदमी, वो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा होगा ये बाबा, और क्योंकि ऐसे कुछ लोगों को ऐसे पब्लिसिटी पाने का बहुत शौक़ होता है, और ऐसा करेगा तो जैसे कुछ लोगों को सुरक्षा मिल गई है, वैसे इसको भी सुरक्षा मिल जाएगी, और इसका ये कोई नया पैंतरा होगा, इसी के लोग होंगे अपने ऊपर हमला करा रहा होगा। क्यों? वो क्या जाहिल जिहादी हैं? वो क्या जाहिल टुल्ले हैं या जुल्ले हैं कि उनको कहीं जिहाद करना है? उनको तुम्हारे जैसा समझाए क्या? तुम्हारे जाहिल मौलानाओं जैसा जो सुबह शाम चिल्लाते रहते हैं और दूसरे का जीना मुहाल करे रहते हैं। अगर एक हिंदू पे तुम हाथ ना डालो ना, उसे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे गंदे नपुंसक, तुम्हारे गंदे मुंह लगने की, उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने लोगों को बताते हैं कि तुमसे सतर्क रहो, तो क्या गलत बताते हैं। और अगर किसी आदमी ने 6 साल की बच्ची से शादी करी है, यह शादी उसको तुम लोग बोलते हो, बलात्कार ही होता है वो। अगर किसी आदमी ने, एक बड़े बूढ़े आदमी ने, 68 ईयर के आदमी ने किसी 6 साल की बच्ची, वो भी अपने दोस्त की बेटी से शादी करी है, और फिर एक अपने चाचा या मामा की रखेल को उससे शादी करी है, तो उसको उसने कुछ कहा है, उस बुक के बिना पे कहा है, जो लिखा गया उसके बिना पे कहा है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अगर उनका, तो तुम तो कहते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने गुस्ताखी करी है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। लेकिन तुम बताओ, और तुम कह रहे हो कि उन हिंदुओं को भी उससे प्रॉब्लम है जो रसूल पे यकीन करते हैं। पहली बात, जो तुम्हारे रसूल पे यकीन करता है वो हिंदू नहीं है। पॉइंट मैं क्लियर कर देती हूँ। दूसरी चीज़, अगर मैं ये कह रही हूँ तुम पे क्यों यकीन करे, तुमने कौन सा यकीन और भरोसा जीतने लायक काम करा है? कौन सा? तुम्हारे लिए मोदी सरकार इतना कुछ कर रही है, उसके बाद भी तुमने कौन सा भरोसा जीतने लायक काम करा है? हर जगह जगह दुनिया में कभी तुम एक हिंदुओं के लिए आंसू बहाते हो जो पाकिस्तान के होते हैं, और तुम्हें इतनी अपने रसूल की से वो है हमदर्दी, तो कभी वो जो ओवैसी हमारी भारत माँ की जय नहीं बोलूँगा बोलता है, चलो ठीक है तुमने बोल दिया, मुँह से तो तुमने 10 बार बोल दिया, लेकिन वैसे दिल में तुम जय नहीं बोलोगे, चलो ठीक है हो गया। वो पता नहीं किस विश्राम राम प्रसाद का परपोता ओवैसी,
हाँ, उसके दादाजी जो रजककारों के वहाँ उसके परदादा जो वहाँ थे, उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल लिया था, तो उनको उनका नाम कभी उसमें नहीं आने देता है। उसका जो छोटा वाला सपोला है वो बार बार कहता है कि सीता रंडी है, सीता वैश्या है, उसके लिए सीता माता के लिए हमारी ऐसी बातें करता है। तो तुम्हारा तो रसूल था जो इतने कांड करता था, हमारा तो भगवान है, हमारे तो भगवान हैं, उनकी हमारे लिए तो माता है सीता। इस देश का जो एक ढांचा है उसमें हम श्री राम को देखते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम श्री राम को देखते हैं। जो असली श्री बाबा स्वर्गीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसमें पहला पेज किसका था? श्री राम का बना हुआ था, राम राज्य। उनकी उस राम राज्य की सीता उस राम राज्य की स्थापना करने वाले श्री राम, प्रभु राम की बेटी, प्रभु राम की पत्नी, उनकी पत्नी माता सीता, जिनका हम एक भारत की माता के रूप में सम्मान करते हैं, उस माँ का अपमान उस ओवैसी ने करा। तो इस हिसाब से तो ओवैसी के 300 टुकड़े हो जाने चाहिए थे। मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हारी तरह जाहिल नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारा होगा ना बड़ा एक केस करने का लग जाता है, केस करना है तो पूरा वीडियो दिखाओगे ना तो कोई केस नहीं कर पाओगे। मैं पूछ रही हूँ, जैसे तुम कह रहे हो उस रसूले गद्दारे रसूल की यही सज़ा या गुस्ताखे रसूल की यही सज़ा, सर तन से जुदा, तो तुम्हारा तो रसूल है, हमारा तो पूरा पूरा भगवान की वाइफ हैं, हमारी माँ हैं वो। उनके लिए जिस आदमी ने ये कहा है तो उनके लिए कितने का इनाम रखा तुमने? तुम भी तो इन हिंदुओं से पैदा हुए हो ना, इतना जो आज आग उगल रहे हो, तुम भी तो हमारी सीता माता की वहाँ पर वाह 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 ऐसी भाई ऐसे करते हो, तुम्हें भी तो ज़रा शर्म होनी चाहिए थी। ये बातें हरकतें शुरुआत कहाँ से हुई है ये बताओ? इस बात का कहीं ना कहीं तो सॉल्यूशन होगा, कहीं ना कहीं तो इसको तुम अंत करोगे, या ऐसे ही कत्लेआम कुछ तुम यहाँ से करोगे? फिर एक बात बताऊँ, किसी भी चीज़ को कमज़ोर समझना ये बड़ी नपुंसकता होती है, और तुम जैसे हमें अपना शत्रु समझते हो, अगर तुम हमें ना छेड़ो और ना हमारे लोगों के साथ बुरा करो तो हम तुम्हारी तरफ देखे तक ना, ठीक है ना? उल्टा तुम्हें कुछ दे ही देंगे अच्छा, लेकिन तुम्हारे साथ गलत नहीं करते। लेकिन जो तुम हो ना, वो इतना जगह जगह, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, तुम कहते हो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए तुम्हें क्यों आग लग रही है? इसलिए आग लग रही है क्योंकि तुम्हें उनके लिए कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे साथ यहाँ कुछ हो जाएगा तो 10 लोग यहाँ पर सेकुलर हिंदू फिर भी खड़े हो जाएंगे, या हमारा भी दिल एक बार पिघलेगा। लेकिन जिस तरह की हरकतें तुम्हारी है ना, अब वो दिल में भी ऐसा लगता है कि पत्थर डाल लेने का मन, क्योंकि तुम वहाँ पर हमारे राजनेता भी अगर मरते हैं उनके लिए लिखते हो बहुत अच्छा वाक़ा, फिर तुम उसको भी हिंदू मुस्लिम की नज़र से देखते हो और हमसे कहते हो हिंदू मुस्लिम की नज़रों से ना देखो। तो वो जो यती बाबा वहाँ बैठे हैं उनको हमारी भी उम्र लग जाए, और तुम जैसे जिहादी कुत्ते कीड़े जो हैं, वो मैं भगवान से कहती हूँ ना, भगवान अगर मैं यति नरसिम्हानंद जी की स्टाइल में बोलूँ, देव आदिदेव महादेव, इन हरामजादों का सत्यानाश करना जो ऐसे हिंदुओं को मारने के, हमारे संतों को मारने के मंसूबे बना रहे हैं, इनका सत्यानाश करना। हर हर महादेव। तो जो तुम दूसरे के लिए मांगते हो, ये सोचो वो बाबा भी किसी का पिता है, और उसको पिता कितने लोग मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। अगर तुम हमारे पिता को मारने की बात करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश होगा, हरामजादो, तुम्हारा सर्वनाश होगा। और तुम शुक्र बनाओ यति बाबा उस वक्त वहाँ नहीं थे। अगर उन्होंने एक बार कह दिया होता ना काटो, तो कट जाते तुम। या इतना पिटते तुम्हारा लुल्ली, तुम्हारा गुल्ली, तुम्हारा गोल्ली, तुम्हारा लुल्ली साफ साफ हो जाता। और इतना किसी को मत उकसाओ, ठीक है ना? इतना मत उकसाओ, इतना कमज़ोर मत समझो किसी को, कि जब तुम अंत कर दो उसका, क्योंकि अपने डिफेंस में किसी को मारना कोई गुनाह नहीं है। और जब उन्होंने लिख रखा है, बड़ा बड़ा आंखें फूटी थी क्या जब लिख रखा है हिंदुओं का, गैर हिंदुओं का आना वर्जित है, गैर मुसलमानों का आना यहाँ, गैर हिंदुओं का आना यहाँ वर्जित है, मुसलमानों का यहाँ आना वर्जित है। क्यों गए? क्यों आसिफ को लेके गया ये डॉक्टर विजयवर्गीय? पहली बात, ये डॉक्टर विजयवर्गीय नहीं, कोई देखना अशफाकुल्लाई होगा, ये कोई होगा, डॉक्टर आबिद होगा या कुछ होगा, ये डॉक्टर होगा ही नहीं कोई डॉक्टर। एक बार बताओ, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, एक मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो तो सर्जिकल ब्लेड लेके नहीं घूमती, वो भी सर्जन है, न्यूरो सर्जन या क्या हार्ट सर्जन, वो तो ब्लेड लेके नहीं घूमती। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ, जेबों में ब्लेड लेके तो कोई नहीं घूमते। हाँ, लोग तो उस्तरा लगाते हैं, उस्तरा लेके नहीं घूमते। एक तुम्हारा काशिफ तक अगर मार्केट जाता है सब्जी लेने के लिए तो वो भी चाकू लेके जाता है, तुम्हारा सुहेल खान जाता है तो वो भी चाकू लेके जाता है। तो ऐसा तुम में क्या है कि तुम बाजार जाते हो तो चाकू लेके जाते हो कि कोई तुम्हें रवि मिल जाए, उससे लड़ाई झगड़ा करूं, हट जा ट्रैफिक के नाम पे उसको ही मार दूं। तो तुम्हारे अंदर ही ऐसा क्या है? ये
तो इसलिए ज़रा शर्म करो। अगर तुम्हें लगता है यति बाबा गलत हैं तो सबसे पहले चलो ओवैसी की गर्दन लेकर आओ, तब मैं मानूंगी कि तुमने इंसाफ करा है। इसलिए भगवान से थोड़ा, ऊपर वाले से थोड़ा डर लो। खैर तुम्हारा तो ऊपर वाला भी मारने का हुक्म देता है, अगर जिस कुरान को तुम पढ़ते हो या पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने तो यही सुना है। अगर तुम्हारा दिल इतना बड़ा होता तो तुम कहते चलो ऊपर वाला सज़ा देगा। तुम्हारा ऊपर वाला है कि नहीं है, या वो भी हवा हवाई है? अगर वो ऊपर वाला है तो उनको सज़ा देने दो ना। अगर किसी ने कोई बात कही है, वो उनका नज़रिया है, तो उनको जब उनको दिख रहा है, वो बात हमें भी दिख रही है। एक 6 साल की बच्ची और एक 68 ईयर्स की औरत, एक 68 ईयर्स का 71 ईयर्स का आदमी, एक 6 साल की बच्ची, तुम इसे निकाह कहते हो तो तुम कहते होगे। जब वो अगर इस बात को किताब की बिना पे कह रहे हैं तो तर्क है उनके पास, किताब दिखाओ और कह दो यहाँ पर नहीं लिखा है। अगर वो उस बिना पे हमारी कानून की लैंग्वेज, संविधान का तुम ढीकरा फोड़ते हो, उस संविधान के उसके हिसाब से बता रहे हैं। और जो बाकी लोग कह रहे हैं उनको ये चाहिए वो चाहिए, उनको अगर वो योगी जी से डायरेक्ट बात करेंगे ना, उनको वैसे ही मिल जाएगी सिक्योरिटी। जो कांड कर रहे हो उनको क्या है, अगर इतना कांड थोड़ा करने की ज़रूरत थी उनको, वो तो चुपचाप लिखा देते कि भाई मेरे ऊपर हमला हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो क्या ये आदमियों को दिखाते, इनकी शक्ल दिखाते? नहीं दिखाते। और उनकी शक्ल से खुद ही वो जब खुद अपना एड्रेस बता रहा है आदमी, हाँ साइनाइड लेके आएगा कोई, वो हिंदू साइनाइड लेकर आएगा, खरीदेगा तो उस पर जांच होती है कहाँ से आया कितने का है। इसलिए अपनी भद्दी बातें और भद्दी बददिमागी सोच को, जहनियत को ख़त्म करो यहाँ पर। अब इसमें मिट्टी डालो इस बात पे। अगर शांति से रहना है, अमन चैन से रहना है, तो इस बात को यहीं ख़त्म करो। और दूसरी चीज़, वो अपने लोगों को जगा रहे हैं, हमको जगा रहे हैं, तो उनको जगाने दो ना। तुम्हारा मौलवी तो कहता है क्या हजूर का थूक मुबारक, पेशाब मुबारक, उनके ऊपर बात क्यों नहीं करते तुम? कम से कम हमारे वहाँ इतने जाहिल लोग तो नहीं होते। चलिए दोस्तों, मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे बाबा यतीमानंद सरस्वती जी के लिए प्रार्थना करें कि वो सुरक्षित रहें और जैसे भी हों, क्योंकि हमें अपने लोगों को खोना नहीं है। और हाँ, अगर किसी ने कुदृष्टि डाली तो फिर प्रशासन भी जिम्मेदार रहेगा इस बात का। फिर क्या होता है, आप चाहे इस बात को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अब इतने हिंदू बेवकूफ़ नहीं रहे हैं, ना यहाँ की लड़कियाँ बेवकूफ़ रही हैं, ना कुछ लोग हैं अभी भी अकल के अंधे, लेकिन बहुत लोगों की आंखें, 100 में से 60 की आंखें खुल चुकी हैं, ठीक है ना। और वो हमारे गुरु पिता हैं। हम उनसे डेली बात करें या ना करें, हमारे दिल में उनके लिए जो जगह है, जो सम्मान है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हो सकता है हमें कुछ लोग ना पसंद आते हों, लेकिन ना पसंद आने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने लोगों को की हत्या होते हुए देखें, ठीक है। और यति बाबा, उनसे हमें बहुत प्रेम है। और कभी कभी गुस्सा आता है मुझे, जैसे कोई किसी बात पे गुस्सा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे यति बाबा के लिए या उनसे रिलेटेड किसी चीज़ के लिए ये अपशब्द कहेंगे और हम यहाँ चूड़ियाँ पहन के बैठे रहेंगे और सुन लेंगे, समझे। तो पहले जो लोग उनके बारे में अनशन बोलते हैं, पहले अपने गिरबान में झांक लो। उनके पास तथ्य हैं, तुम्हारे पास असत्य है। और सत्य की और तथ्य वाले सत्य की जय होती है और तुम जैसे लोगों का सर्वनाश होता है। उस आदमी के साथ जो सत्य है और जो तथ्य हैं, उसके बिना पे वो विजय भव है और तुम कभी जीत नहीं सकते। और इसको किसी ईगो का पाठ मत बनाओ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम वापस से सनातन में आओ और अपने आप को पहचानो। हर हर महादेव, जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। एक हाथ में शस्त्र, जैसे यति बाबा कहते हैं, और दूसरे हाथ में शस्त्र, और एक हाथ में शास्त्र। एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र, ये उठाएं। इसके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है, सनातन अधूरा है। जय जय श्री राम।